ज़ियाबीटिस मेलिटस, ये नाम तो हम सब ने सुना ही होगा, है ना? पर कभी सोचा है कि जब ये होता है तो जिस्म के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? चलें आज इसी को जरा आसान जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये ज़ियाबीतिस मेलिटस है क्या चीज़? अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ शुगर बढ़ जाने का नाम है, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। चलें तो मसले की जड़ से शुरू करते हैं। सारी कहानी ना एक हार्मोन के गिर्द घूमती है जिसका नाम है इंसुलिन, और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखें, इसकी जो किताबी तारीफ है ना, वो बिल्कुल सीधी सी है। जिस्म के अंदर एक उज़ू है, लबलबा, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं। अब या तो वो ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन बना नहीं पाता, या फिर कुछ केसेस में बिल्कुल ही बनाना बंद कर देता है। और नतीजा क्या निकलता है? खून में शुगर का लेवल खतरनाक हद तक ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन करता क्या है। आप इंसुलिन को ना एक चाबी समझ लें। इसका काम है जिस्म के खुलियों यानी सेल्स का ताला खोलना, ताकि ग्लूकोज यानी हमारी एनर्जी उन सेल्स के अंदर जा सके। अब सोचें, अगर ये चाबी ही ना हो या काम ना कर रही हो तो क्या होगा? वो सारी एनर्जी सेल्स के बाहर ही खून में घूमती रहेगी, है ना? बस यही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई जिस्म के अंदर की कहानी। लेकिन जब अंदर ये सब कुछ हो रहा हो, तो जिस्म बाहर से क्या सिग्नल देता है? वो कौन सी अलामत है जिन पर नज़र रखनी चाहिए? चलें देखते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखें, जिस्म बहुत स्मार्ट है। जब खून में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। और सबसे आसान तरीका क्या है? गुर्दों के जरिए उसे पेशाब में बाहर निकाल देना। और बस यहीं से बाकी अलामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो फिर होता क्या है? जब जिस्म बार बार पेशाब के जरिए शुगर निकालता है तो साथ में बहुत सारा पानी भी निकल जाता है। नतीजा, शदीद प्यास लगती है। दूसरी तरफ सेल्स को तो एनर्जी मिल नहीं रही, तो वो भूख और थकावट का सिग्नल देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता तो जिस्म जिंदा रहने के लिए अपने ही मसल्स और फैट को तोड़ना शुरू कर देता है, और इसी वजह से वजन तेजी से कम होने लगता है। तो अब तक हमने मसला और इसकी अलामात को तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं हल की। और अच्छी बात यह है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसका जो पूरा मैनेजमेंट प्लान है ना, वो समझें कि 4 मजबूत सतूनों पर खड़ा है। और वो 4 सतून कौन से हैं? पहला, मुतवाज़न ग़िज़ा। दूसरा, वर्जिश। तीसरा, दवा अगर ज़रूरत हो तो। और चौथा, जो कि बहुत अहम है, ब्लड ग्लूकोज की मुसलसल निगरानी। ये बिल्कुल एक मेज़ की 4 टांगों की तरह हैं। अगर एक भी कमज़ोर हुई तो तवाज़न बिगड़ जाएगा। चारों का साथ चलना ज़रूरी है। चलें, अब इनमें से पहले स्तून यानी डाइट या ग़िज़ा को ज़रा तफसील से देखते हैं। इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त और आसान सा उसूल है जो आराम से याद रह सकता है। और वो उसूल है 3 कम 1 ज़्यादा। बस ये छोटा सा जुमला याद रखें, ये खाने पीने के फैसलों को बहुत बहुत आसान बना देता है। अब सवाल यह है कि इस 3 कम 1 ज़्यादा का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। 3 चीज़ें कम करनी हैं: चिकनाई यानी फैट, नमक यानी सोडियम, और मीठा यानी शुगर। और एक चीज़ ज़्यादा करनी है, फाइबर यानी रेशादार ग़िज़ाएं। ये फॉर्मूला सिर्फ शुगर के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल दिल की सेहत के लिए भी कमाल का है। और हाँ, इस उसूल के साथ साथ बड़ी तस्वीर को भी जहन में रखना है। असल मकसद सिर्फ शुगर कंट्रोल करना नहीं है। असल मकसद है एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना जिसमें हर तरह की खुराक का तवाज़ुन हो, वज़न कंट्रोल में रहे और मजमूई सेहत बेहतर हो। ठीक है, तो ग़िज़ा और वर्जिश की बात तो हो गई। अब आते हैं इस प्लान के मेडिकल साइड पर, यानी इलाज और मॉनिटरिंग पर। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इंसुलिन की अपनी तारीख। क्या आप जानते हैं कि पहले ज़माने में इंसुलिन जानवरों से ली जाती थी, जिसकी वजह से कई लोगों को एलर्जी हो जाती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का शुक्रिया, हमारे पास खालिस इंसानी इंसुलिन है जो जीनियाती तौर पे बदले हुए बैक्टीरिया से महफूज तरीके से बनती है। ये कई ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव है। तो ठीक है, डाइट भी हो गई, वर्जिश भी कर ली, दवा भी ले ली, लेकिन ये सारी मेहनत काम कर भी रही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वेल, इसका जवाब है नंबर्स में। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये समझें एक रिपोर्ट कार्ड है। ये साफ साफ दिखाता है कि दिन के मुख्तलिफ औकात में, जैसे खाली पेट या खाने के बाद, शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। इससे डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए सूरत हाल को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर इस पूरे चार्ट में से कोई एक नंबर है जो सबसे अहम है, तो वो है ये 126।
अगर खाली पेट ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा है तो ये ज़ियाबिटीज़ की तशख़ीस के लिए एक रेड फ्लैग समझा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां से संजीदा एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखें, ये सारी मालूमात, ये सारे नंबर्स, ये एक बहुत पावरफुल टूल हैं। लेकिन आखिर में सवाल वही रहता है, क्या ये जानकारी हमारी रोज़मर्रा की आदतों और फैसलों को बदलती है? क्योंकि इल्म अपनी जगह, लेकिन इसका असल फ़ायदा तो तभी है जब वो हमारे अमल का हिस्सा बने।